Hello and welcome friends. So today we are seeing the architecture of microprocessor 8085. So last वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज अ माइक्रोप्रोसेसर। उसके पहले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज अ माइक्रोप्रोसेसर एंड व्हाट इज अ माइक्रो कंट्रोलर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज अ माइक्रोप्रोसेसर 8085, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ 8085 हम इस वीडियो में देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द Intel company introduced this 8085 microprocessor. I already told that in last video. So Intel कंपनी जो है उसने ये माइक्रोप्रोसेसर बनाया है। इसका सीधा हम आर्किटेक्चर की तरफ जो है चलते हैं। ठीक है, सो ये जो है आपका आर्किटेक्चर का एक डायग्राम है। बहुत ही, अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा आपको लगेगा, बट इसको अगर हम एक एक पार्ट अगर अच्छे से अगर देखेंगे तो धीरे धीरे आपको हर कंपोनेंट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके, मैं पहले तो एक इंट्रो दे देती हूँ कि ये जो हर यहाँ पे यूनिट है वो बेसिकली होता क्या है। एक बेसिक इंट्रो दे देती हूँ, फिर हम डीपली हर पार्ट को, हर कंपोनेंट का डीपली इसके देखने वाले हैं, ताकि आपको जैसे जैसे आपको क्लियरेंस आता जाएगा आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अगर आप इसको ऐसे डायरेक्टली बाय हार्ट करने का ट्राई करोगे तो थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि एरो कौन सा आउटवर्ड डायरेक्शन में रखना है, कौन सा इनवर्ड डायरेक्शन में रखना है, वो आप मिस्टेक कर जाओगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अपने आप ही आपको वो डायग्राम जो है याद हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपका रजिस्टर अरे, यहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ रजिस्टर्स है, वो जिनका पर्पस अलग अलग है, वो हम डीपली देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो ये आपको दिख रहा है एड्रेस बफर, दो एड्रेस बफर यहाँ पे दिए हुए। बेसिकली जो भी एड्रेस बफर मतलब हमारी एड्रेस लाइन्स हम इसको बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करने वाले बिटवीन दी अदर डिवाइसेस और बेसिकली द मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन माइक्रोप्रोसेसर करेगा विद दिस एड्रेस बफर्स। यहाँ पे टोटल 16 एड्रेस बसेस है। एड्रेस बस विच कैरीज द 1 यूनिट, 1 बिट ऑफ डेटा, एक जो बस लाइन है वो कैरी करेगी। ठीक है, तो टोटल हम 16 बिट का डेटा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू दिस बस लाइन, बिकॉज टोटल वहां पे कितनी बस लाइन है, 16 बस लाइन है। अगेन यहाँ पे एड्रेस बस और डेटा बस भी है। ये जो कंसेप्ट है मैं बता दूंगी, लेकिन आपको इतना याद रखना है टोटल 16 एड्रेस बस लाइन से माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर, और 8 डेटा बसेस है। ओके, 8 डेटा बस लाइन है। नेक्स्ट जो है आपका ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पे भी ये जो एरोज है और बाकी जो कंपोनेंट्स है वो सब अभी आप मत देखिए, फिलहाल इतना देखिए कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है ये बेसिकली आपका जो भी टास्क है, जो भी ऑपरेशन है, उनको सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा। ठीक है, ताकि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, प्रोसेस हो रही है, उनके बीच में कोई भी क्लैश ना आए और जो भी वर्क है वो स्मूथली चलता रहे इन सिंक्रोनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बेसिकली क्या करता है, ये आपके जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, डेटा कंपेरिजन, ऐसे जो भी ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए ये यूनिट बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन होल्डर है। जो भी इंस्ट्रक्शन आपके मेमोरी से आ रहा है आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास, वो आपका यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होने वाला है। बाद में इससे वो जाके कहाँ पे जाने वाला है, डिकोडर के पास, ताकि डिकोडर उसको इंस्ट्रक्शन को डिकोड करे और ऐसी भाषा में लेके आए जो माइक्रो प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे एक डिकोडर आपको मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इंक्लूडिंग। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है आपका एक्यूमुलेटर। बेसिकली ये भी एक रजिस्टर है विच कैरीज द 8 बिट ऑफ डेटा। नेक्स्ट है आपका ये टेम्पररी रजिस्टर, ये भी आपका एक 8 बिट कैपेसिटी का रजिस्टर है। आप बोल सकते हो कि एएलयू का सेकंड ऑपरेंट रहेगा, फर्स्ट ऑपरेंट आपका रहेगा एक्यूमुलेटर। सो जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डेटा जो है आप एक तो एक्यूमुलेटर में रहेगा कंपल्सरीली, और दूसरा डेटा आप टेम्पररी रजिस्टर के अंदर रखोगे। वो दोनों डेटा के ऊपर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट है आपका फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स। ये एक कंपोनेंट है जिसकी कैपेसिटी 8 बिट है। जो भी रिजल्ट एएलयू जो भी आउटपुट आपको देने वाला है उसके बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका ये जो फ्लिप फ्लॉप फ्लैग्स है वो बताएंगे। अभी इसमें भी वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लैग्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको डीपली बाद में इंट्रो दे दूंगी। फिलहाल इतना याद रखिए कि वहां पे टोटल 5 फ्लैग्स है इन 8085। पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन अभी के लिए फिलहाल के लिए आपके पास होनी चाहिए।
नेक्स्ट फिर आपकी यहाँ पे है इंटरप्ट कंट्रोल। अभी माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है, तो जो भी इंटरप्ट सिग्नल्स जो है वो इंटरप्ट सिग्नल्स को हैंडल करने के लिए बेसिकली ये इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर के पास है। फिर यह है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। सो सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन दी डिवाइसेस, अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सिस्टम, उन सब में सीरियल कम्युनिकेशन होने के लिए हमारे पास है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट। ओके, सो एक मैंने एक स्मॉल ओवरव्यू आपको दे दिया कि हर जो कंपोनेंट है माइक्रो प्रोसेसर 8085 का वो क्या करता है, बट ऐसे ही आपको मुझे नहीं लगता कि इतना क्लियर हुआ होगा। तो एक डीप इंट्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड कि किसका क्या प्रोसेस है और किसका क्या रोल है। ठीक है, सो मैं पहले तो ये सब रब कर देती हूँ, और जैसे हमने इस फ्लो में जैसे हमने किया है वैसे हम जाएंगे यहाँ पे। फिर से हम आ जाते हैं ये वाला जो कंपोनेंट है रजिस्टर अरे। अभी बेसिक आपको यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक दिख रहा है कि यहाँ पे भी अगेन द कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। लाइक ऊपर वाला जो सेक्शन है थोड़ा सिमिलर दिख रहा है और नीचे वाला सेक्शन जो है थोड़ा सिमिलर आपको दिख रहा है। अभी पहले हम ऊपर वाला सेक्शन जो है वो देख लेते हैं। वहां पे आपको दिख रहा होगा 6 बॉक्सेस आर देयर विच इज सिमिलर, और सब में 8 लिखा हुआ है। 6 बॉक्सेस है वो रजिस्टर्स है, यानी कि इसको ही हम बोल सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रजिस्टर इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टोरेज विद इन द माइक्रो प्रोसेसर, टेम्पररीली स्टोरेज विद इन द माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर के पास अपने खुद का एक स्टोरेज है जो कि ये है 6 रजिस्टर्स। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर के नेम दिख रहे होंगे, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर, डी रजिस्टर, ई रजिस्टर, एच रजिस्टर, एल रजिस्टर, ईच हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 8 बिट डेटा। 8 बिट डेटा जो है वो आप पास रख सकते हैं। ठीक है, बी के अंदर आप 8 बिट डेटा रख सकते हो, सी के अंदर 8 बिट डेटा, डी के अंदर 8 बिट डेटा, ई के अंदर 8 बिट डेटा। सो ऊपर वाला जो सेक्शन है वो बोल सकते हैं हम स्टोरेज है माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट जो नीचे अगर आ जाएंगे हम स्टैक पॉइंटर। भी स्टैक पॉइंटर क्या होता है, आपकी स्टैक मेमोरी होती है। जो सपोज स्टैक मेमोरी अगर किसी को नहीं पता होता है क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। स्टैक मेमोरी बेसिकली ये मेमोरी है, ये सपोज हमारी स्टैक मेमोरी है। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आपका डेटा रख रहे हो। डेटा आपको रखना है किस मैनर में, सपोज आप ये बॉक्स है, इसको बॉक्स के कंसिडर कीजिए। इस बॉक्स के अंदर आपको बुक्स रखने हैं। बुक्स आपको इस वे से नहीं रखने, मतलब वर्टिकली नहीं रखने, आपको रखने हैं बुक्स हॉरिजॉन्टली। कैसे रखने हैं, हॉरिजॉन्टली। जैसे कि ये रख दिया आपने फर्स्ट बुक्स, उसके ऊपर सेकंड बुक, थर्ड बुक। सो अप टू nth बुक हमने यहाँ पे बुक्स रख दिए। अगर आपको अभी ये जो बुक्स है फर्स्ट नंबर वाला बुक जो है वो निकालना है, तो आपको सेकंड बुक तक जो भी बुक से पहले निकालने पड़ेंगे, तो आप जाके फर्स्ट वाला जो बुक है उसको निकाल सकते हो। तो स्टैक मेमोरी के बारे में हम बोलते हैं कि फर्स्ट कम लास्ट आउट, मतलब जो भी फर्स्ट इन होगा वो लास्ट में आउट होगा। तो अगर आपको nth बुक को निकालना है तो विच इज वेरी इजी, मतलब nth वाला जो और मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है उसको अगर निकालना है तो विच इज वेरी इजी। मतलब स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा है, जो भी आपकी करंट मेमोरी लोकेशन जिस पे अभी माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज अभी यहाँ पे n बुक्स है तो माइक्रो प्रोसेसर विल रिप्रेजेंट दी नंबर n। ओके, अगर nth नंबर वाला डेटा अगर हमने निकाल दिया तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा n-2। n-2 को भी हमने निकाल दिया तो वो रिप्रेजेंट करेगा n-3। मतलब अगर टोटल यहाँ पे 1000 बुक्स थे तो 1000 निकालने के बाद वो रिप्रेजेंट करेगा 999 998 को। तो ऐसे क्या हो रहा है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर वैल्यूज आपकी डिक्रीज होती है, ये आपको याद रखना है। स्टैक पॉइंटर क्या है, जो भी करंट मेमोरी लोकेशन है जिसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर अभी वर्क कर रहा है उसका एड्रेस आपके स्टैक पॉइंटर में है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो रजिस्टर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 16 बिट ऑफ डेटा कैरी। आपके जितने भी रजिस्टर है जनरल पर्पस रजिस्टर, उनकी कैपेसिटी कितनी है, 8 बिट डेटा। बट स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर और यहाँ पे है एक इंक्रीमेंटर, डिक्रीमेंटर, एड्रेस लैच, उन तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 16 बिट की है। तो ठीक है, आपको याद रखते टाइम कैसे रखना है कि टोटल जनरल पर्पस रजिस्टर कितने हैं, 6 है। उनका नाम क्या है, बी सी डी ई एच एल, और उनकी कैपेसिटी कितनी है, 8 बिट। तो ये हो गया ऊपर वाला सेक्शन। उसके नीचे वाला जो सेक्शन है उन सब की कैपेसिटी कितनी है, 8 से डबल है, मतलब 16 कैपेसिटी। और कितने कंपोनेंट्स है वहां पे, 3 कंपोनेंट्स है। कौन से, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर एंड इंक्रीमेंटर, डिक्रीमेंटर, एड्रेस लैच। ठीक है, और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है एट करंट मेमोरी लोकेशन ऑफ अ स्टैक मेमोरी। ठीक है, तो वो जो वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होती जाती है। तो डिक्रीमेंट करने का काम कौन करेगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को, वो ये जो एड्रेस लैच है वो करेगा।
मतलब हर टाइम अगर काम हो गया वहां से हम मेमोरी डेटा निकाल दिया, तो उसका काम क्या है कि स्टैक पॉइंटर को डिक्रीज करना, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीज करना। सो इसके लिए ये एड्रेस लेच यहाँ पे दिखा। आई होप सो स्टैक पॉइंटर क्लियर है। ओके, सो ये मैं रब कर देती हूँ। इस स्टैक पॉइंटर के नीचे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे है प्रोग्राम काउंटर। अभी ये क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर की अगेन कैपेसिटी कितनी है डेटा होल्ड करने की, 16 बिट ऑफ डेटा ये होल्ड कर सकता है, मतलब 16 बिट ऑफ नंबर्स आप इसके अंदर रख सकते हो। बेसिकली दोनों के अंदर आप एड्रेस रख रहे हो, इसके लिए उसकी कैपेसिटी 16 बिट है, क्योंकि आपको अगर आपको किसी भी मेमोरी लोकेशन को लोकेट करना है, बताना है, तो आपको 16 बिट ऑफ डेटा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी आपको डेटा बसेस है, इंटरनल डेटा बसेस है, वो सब कितने हैं, 8 बिट इंटरनल डेटा बसेस है। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 8085 विल ओनली प्रोसेस ऑन द डेटा ऑफ 8 बिट। 8 बिट डेटा पे ही आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 प्रोसेस कर सकता है। उससे ज्यादा बिट का डेटा अगर आपको प्रोसेस करना है तो नॉट पॉसिबल। फिर उसको आपको पार्टीशन करना पड़ेगा इंटू द 8 बिट्स, मतलब आपको 16 बिट ऑफ डेटा का एडिशन करवाना है तो आपको उसको पार्टीशन करके करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो इट्स क्लियर, बट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपको रखना है, 16 बिट आपको लगेंगे टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर एड्रेस। तो अगर आपको कोई भी एड्रेस अगर आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रखना है तो आपको पेयरली रजिस्टर को आप यूज कर सकते हो, जनरल पर्पज रजिस्टर्स को पेयरली यूज कर सकते हो। और जनरली जो हम रजिस्टर यूज करते हैं फॉर लोकेटिंग द मेमोरी लोकेशन, दैट इज एच एल रजिस्टर पेयर। सो जब भी आपको कोई भी मेमोरी लोकेशन स्टोर करवाना है, सो एच एल रजिस्टर पेयर में रख दो। सो माइक्रो प्रोसेसर विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड, जब भी आप यम रिप्रेजेंट करोगे उसको पता है कि कहाँ से एड्रेस लेना है। ओके, ये आपको मैंने ऑलरेडी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के जो प्रैक्टिकल सेशन है उसमें बताया, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। ठीक है, सो मैं अभी आ जाती हूँ अगेन प्रोग्राम काउंटर पे। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है वो अगेन स्टोर होता है मेमोरी में। अभी मेमोरी यहाँ पे हम जो है माइक्रो प्रोसेसर की बात नहीं कर रहे, ये जो एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के बाहर का एक डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस है, उस डिवाइस में आपके इंस्ट्रक्शन स्टोर है। सो वहां से आपको क्या करना है, वहां पे आपके इंस्ट्रक्शन है, वहां से इंस्ट्रक्शन आपको लेके आना है। सो वो इंस्ट्रक्शन अगेन कहाँ पे स्टोर है, आपकी मेमोरी पे। सपोज यही आपका मेमोरी है, सपोज कर लीजिए ये आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन है, थर्ड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ इंस्ट्रक्शन, अप टू दी nth इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे रखे हुए आपकी मेमोरी के अंदर। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो भी करंट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस जो है यहाँ पे स्टोर करके रखेगा। सो ताकि माइक्रो प्रोसेसर को पता चले कौन से इंस्ट्रक्शन पे उसको नेक्स्टली वर्क करना है। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन उसने माइक्रो प्रोसेसर के पास दे दिया, वो क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा ताकि वो सेकेंड पोजिशन है वहां पे जाए और वहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो उसको परफॉर्म करना है उसको लेके आए। ठीक है, आई ऑल्सो क्लियर है। प्रोग्राम काउंटर विल होल्ड्स दी मेमोरी लोकेशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन, करंट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। अगर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमने प्रोसेस कर लिया है तो वो किसके पास जाएगा, सेकेंड इंस्ट्रक्शन के पास जाएगा। सेकेंड परफॉर्म करके हो गया तो थर्ड इंस्ट्रक्शन के पास जाएगा। परफॉर्म करके हो गया इन द सेंस वो आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास वो वाला जो डेटा है सेकेंड लोकेशन पे वो चला गया। डेटा मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसको हमें प्रोसेस करना है। तो अभी क्या हुआ, हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ से ले लिया और अभी ये जो इंस्ट्रक्शन है किसके थ्रू जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, बेसिकली डेटा है विच इज 8 बिट। सो 8 बिट ऑफ डेटा बस के थ्रू वो जाएगा। मतलब यहाँ पे मेंशन किया है AD7 टू AD0 जो लाइंस है उसके थ्रू ये डेटा जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास जाने वाले। तो यहाँ तक होल्ड कीजिए, इसके आगे की स्टोरी में बाद में कंटिन्यू करने वाली हूँ। बट यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसे हम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे थे वैसे ही हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंटर होना चाहिए जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करे ईच एंड एवरी टाइम। तो उसके लिए भी अगेन आपका इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच वर्क करता है। अभी कैच ये है कि कब ये इंक्रीमेंट करेगा कब ये डिक्रीमेंट करेगा ये डिपेंड कर, ठीक है। सो ये दोनों काम करता है बट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का। नेक्स्ट जो मैंने बताया कि जो भी हमने हमें सपोज यहाँ पे ये मैं सब रब कर देती हूँ। अभी यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है, राइट, ये हमारी मेमोरी है, यहाँ पे करंट इंस्ट्रक्शन है। सो हमारा प्रोग्राम काउंटर करंटली रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 मेमोरी लोकेशन। ओके, और यहाँ पे मेमोरी लोकेशन के अंदर इंस्ट्रक्शन है एड बी। सो प्रोग्राम काउंटर की मेमोरी लोकेशन पे आपका एड्रेस बस के थ्रू आप जाओगे इस मेमोरी के पास। आपके पास अगर रीड
करने की परमिशन है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ये परमिशन देगा। अगर रीड करने की परमिशन है तो आप मेमोरी के पे आ जाओगे, पर्टिकुलर 1000 लोकेशन यहाँ पे सर्च करोगे और उसमें जो डेटा है उसको रीड करके आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास लेके आओगे विद द हेल्प ऑफ डेटा बस। ओके, अब ये आपके डेटा बस के थ्रू आपका डेटा माइक्रो प्रोसेसर के पास आ गया। आपको क्या करना है, वो डेटा कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, टेम्पररीली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। ये जो लाइन है इसके थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास वो डेटा जो है टेम्पररीली जाएगा। सॉरी, ओके, इस लाइन डेटा बस के थ्रू आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास गया। अभी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको होल्ड करेगा कब तक, जब तक वो डेटा डिकोडर के पास नहीं जाता। अभी आपको पता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको मुझे परफॉर्म करना है, बट माइक्रो प्रोसेसर विल नॉट अंडरस्टैंड दिस एड मी। उसको समझ में आए ऐसी भाषा में आपको उसको लेके आना है, तो वो कौन करेगा, वो काम करेगा आपका डिकोडर। तो यहाँ पे डिकोडर के पास को आपको वो इंस्ट्रक्शन फीड करना होगा, फिर डिकोडर विल decode that instruction and then microprocessor will understand that instruction and जो भी प्रोसेस है आपका आगे का शुरू होगा। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट अगेन बताएगा कि आपको इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए अभी माइक्रो प्रोसेसर मतलब आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट फ्री है या नहीं। ठीक है, अगर फ्री होगा तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो जाएगा एएलयू के पास, वो क्या करेगा, ऐड भी करेगा। बट अभी यहाँ पे बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी रजिस्टर को। ओके, बी रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा होगा वो डेटा आपका टेम्पररी रजिस्टर के अंदर जाएगा। सो एक दो आपका होगा ऑपरेंड बी जो आपका टेम्पररी रजिस्टर रहेगा, और सेकेंड ऑपरेंड आपका एएलयू का होगा एक्यूमुलेटर। ओके, सो सेकेंड एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है और बी के अंदर जो डेटा हमने टेम्पररी रजिस्टर में डाला था, मतलब बी के अंदर का डेटा जो हमने टेम्पररी रजिस्टर में डाला था, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से एएलयू दोनों डेटा को लेगा, उनके ऊपर ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगेन आपका जो रिजल्ट है वो आपके एक्यूमुलेटर में स्टोर। ओके, रिजल्ट आपको कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। उसी रिजल्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको, ये फ्लैग्स के थ्रू प्रोवाइड होगा। इसमें वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लैग्स है जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, सो इसी रिजल्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये फ्लैग्स के थ्रू पता चलने वाली है। सो आपका इंस्ट्रक्शन आप लेके आए पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से, अभी आपका प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू क्या हो गया होगा, 101। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई होगी, वो आपको समझ में आ गया। तो आपने पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके आउटपुट यहाँ पे स्टोर कर दिया। अभी सपोज कीजिए आपने ये जो परफॉर्मेंस चल रहा है आपका, सपोज आपने ये ऑपरेशन दिया था माइक्रो प्रोसेसर को, उसी बीच आपने कोई की प्रेस कर दी कीबोर्ड से या फिर माउस से, तो वो जो है एक टाइप ऑफ इंटरप्ट हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो उसका सिग्नल जो है वो INTR जो यहाँ पे लाइन है, उस लाइन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को जाता है। इसके आगे का कंटेंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, सो इसके आगे का पार्ट अगर आपको देखना है तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जो है जाके चेकआउट कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो टॉपिक है ये समझने में आसानी हो जाए, हेल्पफुल रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।